नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। तो जैसे जो हमने लास्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बनाया था पहले, तो हम वही बनाते हैं। ये भी 3 टाइप का कैविटी होगा। सो फर्स्ट बॉडी वॉल, ये क्या हो गया, एक्टोडर्म। ये क्या हो गया, एंडोडर्म। और अंदर जो है ये हो गया गट वॉल। और यहाँ पे बीच वाला लेयर जो है इट वॉज फिल्ड विथ मीजोडर्म। सो ये हो गया मीजोडर्म। अब ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक लेयर, 2 लेयर और तीसरा हमारा मीजोडर्म है। कैविटी कहीं नहीं बनी, स्पेस कहीं नहीं बना। आप नेक्स्ट जब हम डायग्राम बनाएंगे आप देखेंगे कि जो मीजोडर्म है ये अपने आप को स्प्लिट कर लेता है और पाउच में बना देता है, क्योंकि इस वाले डायग्राम में कोई भी कैविटी नहीं है, मतलब कि मीजोडर्म ने अपने आप को स्प्लिट नहीं किया है। इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। तीनों जर्म लेयर पहली बार कहाँ देखा गया था, प्लेटीहेल्मिन्थस में। इसके लिए एसिलोमेट मतलब एब्सेंस ऑफ सीलोम कहाँ पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थस में। क्यों, क्योंकि उसका जो मीजोडर्म है वो अपने आप को स्प्लिट नहीं करता। ओके, सो दिस इज एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीलोम। क्यों सीलोम एब्सेंट है, बिकॉज mesoderm does not split itself. एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये प्रॉपर्टी किसकी है, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थस। तीनों जर्म लेयर है बट सीलोम नहीं बना है। नेक्स्ट इसमें भी ये गट वॉल हो जाएगा, ये एंडोडर्म हो जाएगा, ये एक्टोडर्म हो जाएगा, ये बॉडी वॉल हो जाएगा। इसमें मीजोडर्म जो है वो अपने आप को स्प्लिट करना शुरू कर देता है और कंप्लीटली स्प्लिट नहीं करता, पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर। मीजोडर्म जो है वो अपने आप को स्प्लिट करता है बट कंप्लीटली नहीं करता, तो इसके लिए इसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए नेक्स्ट वाले डायग्राम में आप समझ जाएंगे कंप्लीट जब वो स्प्लिट होगा तो वो कैसा दिखेगा। तो इट फॉर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम। सीलोम तो बना है बट कंप्लीटली नहीं बना है, फॉल्स जैसा बना है, तब क्या बोल देंगे, स्यूडोसीलोम, मतलब कि फॉल्स सीलोम। स्यूडोसीलोम क्यों बोला गया है, मेसोडर्म डज नॉट completely split, form
पाउच लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर। मेसोडर्म अपने आप को कंप्लीटली स्प्लिट नहीं करता, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एक ही एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस का यूनिक फीचर है सूडोसेलुमेट। एस्केलमेंथिस, सूडोसेलुम मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी। नेक्स्ट सीलोमेट, मतलब कि ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट। ट्रू बॉडी कैविटी किसे कहते हैं? व्हेन मेसोडर्म when cavity is lined by mesoderm from both side। अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जो मेसोडर्म प्रेजेंट था वो अपने आप को दो पार्ट में स्प्लिट करता है। एक पार्ट उसका जो है वो एक्टोडर्म के ऊपर लाइन करेगा। वन पार्ट विल लाइन ओवर अंडर एक्टोडर्म। देखिए एक पार्ट कहाँ पे लाइन कर गया? एक्टोडर्म के नीचे। और एक पार्ट कहाँ लाइन कर गया? एंडोडर्म के ऊपर। और बीच में कहाँ बन गया? ये स्पेस बन गया। अब ये जो कैविटी बनी है, ये स्पेस जो बना है, उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म। तो ऐसी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड इज नोन एज सीलोमेट या सीलोम। तो यहाँ पे है, ये है मेसोडर्म, ये भी है मेसोडर्म, बाकी का तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये है गट वॉल, ये है एंडोडर्म, बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म। ये जो ट्रू सीलोमेट है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट होता है एस्केलमेंथिस के बाद। एस्केलमेंथिस के बाद क्या आता है? एनेलिडा। एनेलिडा से लेके थ्रू आउट कॉर्डेट तक क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू सीलोमेट। सो फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटम। अब ये जो मेसोडर्म स्प्लिट हो रहा है, अपने आप को एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर लाइन कर रहा है, ये दो तरह से स्प्लिट होता है। इसके लिए जो शिलोम होता है वो भी इन हायर ऑर्गेनिज्म में दो तरह का होता है। एक होता है शाइजोसीलोम, एक होता है एंटेरोसीलोम। शाइजोसीलोम तब बनता है जब मेसोडर्म ही अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, और एंट्रोसीलोम तब बनता है जब ये गट वॉल है। गट वॉल एक ऐसा इन्वेजिनेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट फॉर्म करेगा ऐसे फिंगर जैसा, जो कि अपने आप को घुमा के वो मेसोडर्म को स्प्लिट करता है।
तो देर आर टू काइंड ऑफ सीलोमेट, एक होता है शाइजोसीलोमेट जहाँ पे खुद मेसोडर्म स्प्लिट कर लेता है अपने आप को, और एक होता है एंट्रोसीलोमेट जो गट के वॉल के इन्वेजिनेशन की वजह से मेसोडर्म स्प्लिट हो रहा है। दोनों में ही स्प्लिट होता है, बट स्प्लिट होने का तरीका क्या है, दोनों में अलग अलग है, एक में गट के वॉल की वजह से और एक खुद मेसोडर्म अपने आप को स्प्लिट करता है। शाइजोसीलोमेट, यहाँ पे क्या है, मेसोडर्म स्प्लिट इटसेल्फ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एनेलिडा से लेके मोलस्का तक, एनेलिडा टू मोलस्का के अंदर शाइजोसीलोम प्रेजेंट होता है जहाँ पे खुद मेसोडर्म स्प्लिट करता है। उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट है एंटेरोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट में सीलोम इज फॉर्म बाय द इनवेजिनेशन ऑफ गट। गट से एक ऐसा इन्वेजिनेशन, एक एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है जो मेसोडर्म को स्प्लिट कर देता है। इसके लिए नाम क्या पड़ गया, एंटेरो। एंटेरो मतलब होता है गट, इंटेस्टाइन, ठीक है, गट मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो एंटेरोसीलोमेट, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ गट। ये कहाँ बचा हुआ है, मोलस्का के बाद क्या आता है, एकाइनोडर्माटा। तो एकाइनोडर्माटा से लेके कॉर्डेटा तक कैसा सीलोम प्रेजेंट होता है, एंटेरोसीलोमेट। तो एकाइनोडर्माटा से लेके कॉर्डेटा तक। तो यहाँ पे हमारी एक और प्रॉपर्टी या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म हो गया, दैट इज टाइप ऑफ बॉडी कैविटी या सीलोमेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेगमेंटेशन। So segmentation, body segmentation. Body segmentation मतलब arrangement of similar looking part one after another. तो अभी तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, when I'll give example then you will understand. So arrangement of similar looking part one after another. It is known as body segmentation और मेटामराइजेशन। क्या बोलेंगे इसे, मेटामराइजेशन। जहां पे वन सेगमेंट इज इक्वल टू मेटामर। एक सिंगल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामर। अब ये जो सेगमेंटेशन होता है, मेटामराइजेशन होता है, वो दो तरह का होता है। एक स्यूडो मेटामराइजेशन या स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो मेटामराइजेशन slash segmentation. True segmentation, next will be true segmentation या U segmentation, U metamerization slash segmentation. हमें पता है U मतलब क्या होता है, ट्रू, है ना, यूकैरियोट्स, ट्रू क्रोमोसोम्स, और स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये जो स्यूडो सेगमेंटेशन है, इसको स्यूडो क्यों बोला गया, क्योंकि सेगमेंटेशन इनमें देखा जाता है प्रॉपरली, बट ये जो सेगमेंटेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं बनता है। तो इन देम सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ तक सेगमेंटेशन होता है, बट it get flushed out repeatedly। मतलब कि टाइम पे इनका ये जो सेगमेंटेशन है वो निकल जाता है बाहर और फिर बनने लगता है। तो सेगमेंटेशन is formed later in life
नॉट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं बना है, परमानेंट नहीं है, बार बार वो निकल जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामराइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस का कॉमन नाम क्या है, फ्लैटवर्म। यू सेगमेंटेशन, segmentation is formed at embryonic stage। अब ये जो यू मेटामराइजेशन है या सेगमेंटेशन है, ये तीन तरह का होता है कि जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल है, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल है, या सेगमेंटेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सेगमेंटेशन में एग्जांपल में आते हैं हम लोग कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कई सारे बोन से, 26 बोन से बना होता है, जहाँ पे एक बोन एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है और उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इंटरनल सेगमेंटेशन, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फॉर्म होता है और थ्रू आउट लाइफ टाइम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल कॉर्डेट्स। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। इंसेक्ट जो होता है, आप उनके स्किन पे लाइंस देख सकते हैं, सेगमेंटेशन आप देख सकते हैं क्लियरली, तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, तो आर्थ्रोपोडा। एनालिडा जो है उसके बॉडी के बाहर भी, बाहर तो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपने अर्थवर्म देखा होगा, उसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है थ्रू आउट, तो उसकी बॉडी कई सारे रिंग लाइनिंग से डिवाइडेड होती है ना। तो वो क्या हो गया एक, और उसके बॉडी के अंदर भी जब आप उसको अंदर कट करेंगे ना, तो आपको अंदर भी वही सेगमेंटेशन दिखाई देगा। तो सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट है, अंदर भी और बाहर भी। तो यहाँ पे एनालिडा। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि ट्रू सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होता है और ऑप्शन में अलग अलग दिया है, तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा एनालिडा। लेकिन अगर ये तीनों का एग्जाम्पल दिया है और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। लेकिन ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है और तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिया है, तो आंसर किसका करेक्ट होगा, एनालिडा का, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों प्रेजेंट है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिडा का वो यूनिक प्रॉपर्टी है, ओनली प्रेजेंट इन एनालिडा। तो यहाँ पे हमारा सेगमेंटेशन खत्म हो गया है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स को क्यों बोलते हैं कॉर्डेटा, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले पढ़ते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्म से फॉर्म होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के डॉर्सल साइड, पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है। सो इट इज नोटोकॉर्ड, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed at dorsal side, dorsal मतलब पीछे, formed at dorsal side by mesoderm to support embryo, to support embryo। ठीक है, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट एनी लाइफ स्टेज, किसी न किसी लाइफ स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड एक बार भी प्रेजेंट है, आया और फिर डिसअपियर हो गया, तो भी वो किसके अंदर आ जाएगा, कॉर्डेट्स में, तब उसे क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर
नोटोकॉर्ड जो है लाइफ साइकिल में कभी न कभी जरूर प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नोटोकॉर्ड एब्सेंट मतलब कि इनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, किसी भी लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता। नॉट फॉर्म्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो पॉरीफेरा से लेके टिल हेमिकॉर्डेट्स तक सबके सब क्या है, नॉन कॉर्डेट। पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। और यहाँ पे सिर्फ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स आर ओनली वन हु हैव दिस प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो होता है वो भी एक प्रॉपर्टी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, जो जिसके कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कुछ के अंदर ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हार्ट के अलावा बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, कैपिलरी प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट ऑर्गन में कैपिलरी के थ्रू ब्लड पहुंचाया जाता है, डायरेक्टली ब्लड जो है ऑर्गन में ही नहीं ढकेल दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब भी ब्लड जो है हार्ट से पंप होकर डायरेक्टली कैविटी में डाल दिया जाता है, जहाँ पे हर एक ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई कैपिलरी नहीं है, ऐसे ही वो स्विमिंग पूल की तरह ऑर्गन जो है स्विमिंग पूल है, उसमें सारे ऑर्गन नहा रहे हैं, ऐसा लाइक कैविटी, तब उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या एंड एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दिस इज हार्ट, ये है ऑर्गन, यहाँ पे आप कह सकते हैं कैविटी, अब ये हार्ट है, ब्लड पंप करेगा, यहाँ पे जो है ये वाला, ये है एट्रियोल या आर्ट्रियोल, और ये हो जाएगा वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कैविटी तक। अब इस कैविटी में सारे ऑर्गन प्रेजेंट होगा, सारे ऑर्गन जो है ब्लड जो है और ऑर्गन दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होगा, वहां पे कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। तो इन दिस organ is in direct contact with blood. No capillaries, capillaries नहीं प्रेजेंट होता है। ये आएगा लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये यहाँ से लेके जाएगा ये यूज्ड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा और कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जब ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन या टिश्यू के कांटेक्ट में होगा, कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होता। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसका एग्जांपल क्या क्या है, लीच। जितने भी एनालिडा होते हैं सबके पास एक्चुअली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन लीच क्या है, एक्सेप्शन। लीच के अंदर क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब एनालिडाज में जो लीच है वो क्या है, एक्सेप्शन है। दिस इज एक्सेप्शन। नॉर्मली एनालिडास क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लीच, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिडा में सिर्फ लीच के पास ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी के एनालिडा क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये है हार्ट, यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ये है ऑर्गन, ये है आर्ट्रियोल, ये है वेन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएगा, और ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ पे टिश्यू इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। वहां पे जो भी लिखा है उसका ठीक उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कैपिलरीज आर प्रेजेंट। एनालिड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एनालिडा, एक्चुअली मोस्ट एनालिडा, क्योंकि लीच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। मलस्का, सारे जो मलस्का है वो सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ऑक्टोपस जो है उसके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो लीच में, एनालिडा में लीच जो था वो एक्सेप्शन था, और मलस्का में ऑक्टोपस जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी के सारे मलस्का में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन, लेकिन ऑक्टोपस के पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी मलस्का में एक्सेप्शन है। कॉर्डेट्स, तो यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा पढ़ेंगे डिटेल में, आगे के सारे 11 फाइलम 1 by 1। थैंक यू।